हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज के अंदर। आज डे नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। 4 नंबर पक्के करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इशू ऑफ शेयर्स के अंदर सीखेंगे। 3 नंबर तो हर किसी के पक्के हैं इस टॉपिक में। 1 नंबर के लिए मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, एग्जांपल्स कराऊंगा, अलग अलग एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा और कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के सारे प्रॉपर तरीके से समझा के यहां से आपके 4 नंबर पक्के कर दूं। तो मुझे बताना जरा कॉमेंट सेक्शन में, अटेंडेंस लगा दो कि डे 8 पे हम पहुंच चुके हैं, आपने अभी तक कितना कवर किया। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इन कंपनी अकाउंट यानी कि इशू ऑफ शेयर्स। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ पार्ट ए ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से समझना, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पहले जो बैलेंस शीट ऐसे बनती थी, इधर लायबिलिटीज इधर एसेट्स, वो ऐसे ना बना के अब वर्टिकल फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट बनाई जाती है ऐसे। यानी कि हाफ पोर्शन इसका रहता है लायबिलिटी का और सेकेंड हाफ पोर्शन रहता है एसेट्स का। इधर आता है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिर आता है टोटल। उसी तरीके से इधर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी बैलेंस शीट में जो पहली साइड का नाम है वो पहले लायबिलिटीज होता था, इन्होंने नाम बदल के इक्विटी एंड लायबिलिटीज कर दिया। इक्विटी का मतलब ओनर की जो लायबिलिटी है ना, इंटरनल कैपिटल, इंटरनल लोगों का जो पैसा है, और लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो पैसा हम बाहर वालों को देते हैं। अब ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, इसके अंदर ना कुछ सब हेड्स है। जैसे पहला जो है वो है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। अब इस शेयर होल्डर फंड के अंदर पहली जो चीज आती है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, और इस शेयर कैपिटल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, नोट बनाते हैं। फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, बहुत सारी चीजें, नॉन करंट लायबिलिटी भी आती हैं, करंट लायबिलिटी भी आता है। लेकिन हमें ना पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, हमें कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी नहीं है। सर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ इस चीज को दिखाना है, ये फिगर कितना आएगा ये दिखाना है, तुम्हें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, ठीक है। तुम लोगों को कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ तुमको दिखाना है कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल का फिगर क्या आएगा ये दिखाना है। यकीन मानो ये ऐसा टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, 3 नंबर तुम्हारे पक्के होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। 1 नंबर के लिए थोड़ी मेहनत करनी है और कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर बहुत प्यार से विद क्वेश्चंस तुम्हें टॉपिक समझा दूं। तो सीरियस होके प्लीज आप जो है अटेंड करना क्लास को। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में हमें करना क्या है, हमारे सिलेबस में ये है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कहां आता है और उसकी वैल्यू क्या होगी वो दिखाना है। किसके अकॉर्डिंग, एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है। पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। तो आपको 2 चीजें बनानी है, पहला आपको बैलेंस शीट बनाना है, पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ शेयर कैपिटल को दिखाना है, और दूसरा उसका डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। मैंने आपसे कहा था आजकल जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एक शेयर वारंट एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट आता है, बट वो नहीं लिखते, जनरली नहीं आता वो। तो ये 3 चीजें हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का टोटल, फिर आता है एसेट साइड, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिर ये आता है आपका टोटल, राइट। अब बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट ये है, तो मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे कान खोल के सुनो। कभी भी तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, शो द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तुम सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे ये बना लेना। मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम सबके सब जो है सबसे पहले बना लेना। अगर तुमको क्वेश्चन ये कहता है कि शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करो, समझ रहे हो बात को, शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करो, तो तुम सबसे पहले ये वाला काम पूरा का पूरा कर लेना। तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कंप्लीट। कैसे बनाओगे, ये रही बैलेंस शीट, आप लिखोगे
बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम एज एट 31 मार्च, ये सब लिख देना। फिर पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट। फिर पहली साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर पहला पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर के फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के लिए बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। ये जो रिजर्व सरप्लस है दूसरा नंबर आता है इसके अंदर। एक्चुअली शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस। बट क्योंकि हमें शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है तो रिजर्व सरप्लस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल का फिगर कितना आएगा हमें ये जानना है। तुम ये हर बच्चा बना लेना, हर बच्चा पहले ये बनाएगा, फिर आप लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर पहला जो नोट बना रहे हो वो किसका बना रहे हो, शेयर कैपिटल का। तुम जो है पहला नोट बना रहे हो किसका, शेयर कैपिटल का। उसके अंदर आपको तीन चीजें मिलती हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन बोलेगा इतने शेयर्स हैं ऑथराइज एट द रेट इतना ईच, तो ये वाला अमाउंट आपको आएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल आएगा। दूसरा है इशूड शेयर कैपिटल, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच, आपने इशूड किया है वो आप यहां लिख दोगे, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। बेटा इसके एक नंबर होता है, इसका एक नंबर होता है, समझ रहे बात को, बिल्कुल आपको इस तरह से नंबरिंग मिलेगी। इतना क्वेश्चन से देख के लिखना है, कोई मुश्किल काम नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है कंपनी ने रजिस्टर्ड विथ इतने का ईच, नॉमिनल कैपिटल इतना, इतने कैपिटल इतने का ईच, वो देख के लिखना है। बहुत सिंपल है बेटा, प्लीज पढ़ लो, ये बोनस है। लोगों को टफ इसलिए लगता है, ये लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा है जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज दिस इज वेरी टफ, वेरी इजी। मतलब 4 में से आपके 2-2.5 नंबर कहीं नहीं गए, 3 नंबर कहीं नहीं गए, इसके अंदर बोनस है। ये तुम सब बना लोगे। ऑथराइज तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होता है, इशू भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होता है। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसके दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये दो मैं तुम्हें समझाऊंगा। 1 नंबर का ये होता है, तो 3 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, और इसकी कैलकुलेशन का 1 नंबर होता है। इसके अगर 1.5 नंबर भी मान ले तो 2.5 से 3 नंबर पक्के हैं तुम्हारे इस क्वेश्चन के अंदर। आया समझ अच्छे से? देखो ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के अंदर सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये सब क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर तुम्हें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है, आंसर शीट में इतना जरूर बना लेना, इतना अगर तुम बना लोगे बिना कुछ लिखे भी तो भी 1 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं गया। फिर इसके अंदर जब आप इंफॉर्मेशन भरोगे तो इसका 1 नंबर होता है, इसका 1 नंबर होता है, और इसका 1 नंबर, 3 नंबर ही, ऊपर वाला एक 4 नंबर का होता है अराउंड। अगर मान लो इसमें ज्यादा चीजें दे रखी हैं तो मे बी ये 1.5 नंबर का हो जाए, पर बाकी फिर 2.5 नंबर का हो जाएगा। आपके 2.5 नंबर से 3 नंबर बोनस है, फ्री के हैं, फ्री बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इस तरह क्वेश्चन में एंट्री पास करके आ जाते हैं, 0, कुछ नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं पास करनी है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। यहां तक ओके है सबको? अब ऑथराइज जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसको समझते हैं, फिर एग्जांपल समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले है पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक। शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने खरीद लिया, सब्सक्राइब कर लिया, अप्लाई कर लिया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, बेसिकली एप्लीकेशन कितने की आई है। अच्छा, सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया है, शेयर 10 रुपए का था तो पूरा ही कंपनी ने पैसा मांगा है, 10 रुपए कॉल किया है, 10 रुपए का था, 10 रुपए मंगवाया है, एंड रिसीव फुल अमाउंट, और 10 रुपए जो है वो शेयर होल्डर ने पेड कर दिया। ऐसे शेयर्स को हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर दिखाते हैं। मेरे साथ साथ मुंह खोल के बोलो अगर तुम चाहते हो, तुम्हें याद रहे। सारा मंगवा लिया, सारा दे दिया, दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों बातें। अगर पापा मोबाइल फोन दिलाएंगे तो चार्जर भी दिलाएंगे, सीधी सी बात है, दोनों बातें। अगर पापा बोलेंगे नहीं मैं आपको मोबाइल फोन दिलाऊंगा, चार्जर नहीं दिलाऊंगा, तो भैया नहीं चलेगी बात। अब ये मत बोलना किसी और से मांग लूंगा, समझ लो मिलेगा ही नहीं चार्जर जिंदगी में कभी भी, तो भी कोई फायदा नहीं। तो दोनों साथ चाहिए, जैसे मोबाइल और डेटा। आज आपका मोबाइल फोन आपके पास रहे और डेटा ना हो उसके अंदर, कोई कितना ही खुद को गरीब कहता हो भैया मैं बहुत गरीब हूं, बट डेटा उसके पास पूरा रहेगा। तो डेटा और मोबाइल फोन समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ चलेगा, राइट। तो उसी तरीके से सारा मंगवाया और सारा दे दिया, तब भी अगर सारा नहीं मंगवाया खेल ही खत्म, फिर वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो फिर इसके अंदर आएगा। सारा मंगवा लिया, सारा नहीं दिया तो भी इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। सारा मंगवा लिया, सारा दे दिया, फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड अप है, तो वो किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है।
सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, दो में से देखो यहां एंड लगा है, एंड का मतलब प्लस होता है, बोथ दोनों चीजें होनी चाहिए, सारा मंगवाया भी और सारा दिया भी, तभी इसके अंदर आएगा। लेकिन सारा नहीं मंगवाया या सारा मंगवा लिया सारा दिया नहीं, तो भैया वो आएगा सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम हर एक तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे आराम से तसल्ली से। मैं इस टॉपिक में कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मुझे एटलीस्ट तुम्हें 4 में से 3 नंबर एटलीस्ट देने हैं, और मैं भी इसको 3 नंबर का ही मान के चल रहा हूं कि 3 नंबर ही मिलेंगे तुम्हें, भले ये 4 का हो, पर अगर थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे तो 4 नंबर हर किसी के पक्के हैं। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख, इक्विटी शेयर है 10 का एक, देखो यहाँ रुपीज नहीं लिखा हुआ है, तो ये 2 लाख शेयर है 10 का एक है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी हो गई 20 लाख। कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर्स टू पब्लिक, तो 50,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, 10 के हिसाब से 5 लाख रुपए जो है वो हो गया इशूड शेयर कैपिटल। कॉल्ड अ फुल नॉमिनल वैल्यू, कंपनी ने सारा पैसा मंगवा लिया, एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए मंगवा लिए। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मंगवा लिया और सारा पैसा मिल गया। ध्यान सुनना, कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया है और सारा पैसा मिल भी गया। तो ये चीज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल के लिए बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। फिर आप पीछे चलो नोट्स टू अकाउंट्स पे, ऑथराइज शेयर कैपिटल देखो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 का एक, जैसे टीचर इसकी टोटलिंग कर लेना, जैसे टीचर देखेगा आपको एक नंबर यहां दे देगा। फ्री के नंबर नहीं है, ये बताओ, क्वेश्चन में गिवन था तुमको पहली लाइन के अंदर, फ्री के नंबर बोनस। अगला इशूड शेयर कैपिटल, इतने हजार शेयर्स है एट द रेट इतना ईच, तो ये 5 लाख हो गया, तो यहाँ पे एक नंबर टीचर दे। तो जितने पॉइंट है ये कितना आसान है, अपने दोस्तों को बोलना भाई तुझे अगर 3 नंबर तेरे यहाँ पक्के हो जाएंगे, क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तुझे उठा के यहाँ पे लिख देना है। अच्छा अब एक सवाल, एक बच्चे ने मुझे किसी साल पूछा था कि सर अगर क्वेश्चन में ऑथराइज गिवन ही नहीं है, इशूड ही गिवन है, बस ऑथराइज गिवन नहीं, खाली इशूड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तो हम मानेंगे जितना इशू था उतना ही ऑथराइज है ना भाई, ऑथराइज से ज्यादा तो इशू नहीं कर सकते। अगर ऑथराइज 2 लाख है तो भैया 3 लाख तो इशू नहीं कर सकते, तो 1 लाख आपने इशू किया या 50,000 आपने इशू किया, ऑथराइज का नहीं पता तो हम मानेंगे उतने ही शेयर्स है ऑथराइज, तो खाली मत छोड़ना, लिख देना उतने शेयर्स एट द रेट इतना ही। अब चाहो तो नीचे नोट डाल के क्वेश्चन जहां पे खत्म होता है आप नोट डाल के लिख सकते हो, वी अज्यूम की कंपनी ने इतने शेयर्स जो है वो मंगवाए हैं, ठीक है, इतने शेयर्स ऑथराइज है। अब आते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसके अंदर पहला आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो 50,000 शेयर्स मंगवाए गए हैं 10 रुपए के हिसाब से और सबने दे दिया, किसी ने कोई गलती नहीं करी, तो ये आ गया ये 1 नंबर, तो ये 3 नंबर हो गया। ये 5 लाख आखिरी वाला फिगर सुनो, कुछ बच्चे इसकी टोटलिंग कर देते हैं, ना मुन्ना ना, ऐसा बिल्कुल मत करना, टोटलिंग मत करना, ये जो लास्ट वाला 5 लाख का फिगर है ये उठाकर आखिरी वाला यहां उतार देना, यहां 1 नंबर आपको मिल जाएगा, तो 4 में से 4 नंबर यहां पे आपके पक्के हो जाएंगे। आया समझ? ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब सारे पैसे मंगवाए गए हैं और सारे पैसे पेड भी है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, तो ये हो गया फर्स्ट वाला पोर्शन पहला। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, थोड़ा सा और धीरे धीरे हम इलाबोरेट करते हैं चीजों को बहुत बेहतर तरीके से, एक एक एग्जाम्पल लेके तो मैं यहाँ पे 3 से 4 नंबर पक्के कराने वाला हूँ, ठीक है। और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा इसके, आप वो भी ट्राई कर लेना, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा सारा काम। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख का है, 10 का एक जैसा पहले किया था। कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स टू पब्लिक, कॉल्ड अप। अब ध्यान समझना, कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज कॉल्ड किया है, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, फाइनल कॉल डिड नॉट मेक, ठीक है, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, ठीक है, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, फाइनल कॉल जो वो नहीं मंगवाई, 7 रुपए ही कॉल्ड अप है। तो सुनो मेरी बात सारे बच्चे, क्या सारा पैसा मंगवाया गया है? नहीं। तो क्या ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में आएगा? नहीं। ये किसके अंदर आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो हुए हैं, लोगों ने शेयर्स तो खरीदे हैं, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया या पूरा पैसा मंगवाया नहीं। तो देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ये तो सब में कॉमन है, इसमें कोई डाउट नहीं, तो सब में कॉमन है, ये तो फॉर्मेट है। शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखोगे? नोट नंबर 1, फिर बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने का हो गया? 2 लाख शेयर, 10 का एक 20 लाख। यहाँ पे टोटलिंग कर देना, छोड़ देना इसको, यहाँ पे 1 नंबर मिल गया आपको। सिर्फ प्रेजेंटेशन है कि ऑथराइज इतनी थी, इशू किया 50,000 से 10 का एक, यहाँ पे 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, 5 लाख रुपए, इजी। अब देखो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा
आएगा। क्यों? क्योंकि सारे पैसे नहीं मंगवाए। देना ना देना तो बात की बात है, अगर आपने सारे पैसे मांगे ही नहीं ना तो वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कौन सा पैसा आता है? सारा मंगवाया और सारा दिया, वही सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आता है। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स हैं और 7 का 1 है। क्यों? 7 रुपए मंगवाया है कि नहीं भाई? देखो ना यहाँ पे 7 ही कॉल्ड अप है ना, 7 ही मंगवाया है, तो 50,000 इंटू 7 3,50,000, और ये जो 3,50,000 आएगा ये एक नंबर का है, ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। ये रहा 350, तो आपको एक नंबर यहां मिलेगा। ये प्रेजेंटेशन है 4 नंबर की, इजी, बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान। ठीक है, नाउ मूविंग टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। कई सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी भर भर के, डोंट वरी, अच्छे से समझेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर है, बिल्कुल पिछले जैसा। इशू किया 50,000 शेयर, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फाइनल कॉल 3, टोटल कितना हो गया? 10। रामू होल्डिंग 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। अटेंशन एवरीवन, पेपर में यहां से आना चालू हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, यहां से क्वेश्चन आना पेपर में चालू हो जाता है। तो ये रहा बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट, कंपनी का नाम लिख दोगे, सारी चीजें। ठीक है, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आगे नोट नंबर 1 ये भी लिख दोगे। अब आते हैं नोट नंबर 1 पे। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर 10 का 1, बिल्कुल पहले ऐसा। इशूड शेयर कैपिटल 50,000 शेयर 10 का ईच, बिल्कुल पहले ऐसा। अब यहां पे आते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ध्यान से तसल्ली से सुनना, लंबी गहरी सांस लो, अब ध्यान से सुनो अच्छे से, बिल्कुल माइंड को फ्रेश क्लियर रख के। गलती किसने की है? 5,000 शेयर्स ने। आपने इशू कितने किए हैं? 50,000 शेयर्स, जिसमें से 45,000 शेयर से सारे पैसे मंगवाए गए और इन्होंने सारे पैसे दे भी दिए। फुल कॉल्ड फुल पेड, अच्छे सज्जन लोग हैं ये, इनसे सारे पैसे कंपनी ने मांगे, इन्होंने सारे पैसे कंपनी को दे दिए। लेकिन 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो ये लोग आएंगे सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में। और ये जो 45,000 के सज्जन लोग हैं, सारा पैसा मंगवाया, सारा पैसा दे दिया, ये आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर। ठीक है, देखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, उसके अंदर आएंगे 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 4 अंदर लिखना, बाहर मत लिखना, अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल ही जाता है। तो इसकी टोटलिंग तो यहां पे हो गई, इसकी कहानी यहां खत्म हो गई। 2 नंबर आपके पक्के हो गए, छोड़ दोगे गलत जाएगा, इसके कटेंगे, यहां 2 नंबर पक्के हैं। तो 45,000 शेयर्स है, 10 का 1 कितना बना? 4,50,000। ठीक है, अब सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर कितना आएगा? 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 का ईच, कितना है? 50,000। और इसमें से माइनस क्या कर दोगे? कॉल्स इन एरियर। आप सबको अच्छे से पता होगा, हेडिंग सब हेडिंग मैंने पढ़ा रखा है आपको, आपने पढ़ा होगा कि कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। तो जो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप है, गलती किसने करी है? 5,000 लोगों ने। तो आना कितना चाहिए था? 50,000, लेकिन 5,000 शेयर ने कौन सा पैसा नहीं दिया है? देखो ना यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, रामू 5,000 शेयर्स होल्डिंग है, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 5,000 शेयर ने 3 के हिसाब से 15,000 रुपए नहीं दिए हैं। ठीक है, तो 15,000 रुपए 5 इंटू 3 आप यहां से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो ये आएगा 4,85,000। तो ये आएगा 4,85,000। कैसे? 450 ये हो गया, 35 ये हो गया, टोटल मिलाया कितना हो गया? 4,85,000। सीयूईटी में पूछता है सब्सक्राइब फुली पेड अप कितना है, तो 450। और 12th में भी पूछेगा सब्सक्राइब फुली पेड अप कितना है, अगर एमसीक्यू पूछेगा तो 450। और सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में 35, और टोटल कितना आ गया? सब्सक्राइब कैपिटल 485। ये 485 आप यहां भेज दोगे, 4,85,000, तो आपको यहां भी टीचर 1 नंबर दे देगा, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। सो आपको अच्छे से लिखना है अपनी कॉपी में कि कॉल्स इन एरियर को हम माइनस करते हैं सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में से, और जिन्होंने सब दे दिया, सारा पैसा मंगाया, सज्जन लोग हैं, वो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में आएंगे। बाकी जिन्होंने गलती करी, पैसा नहीं दिया, चाहे जो भी रीजन हो, वो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्या? कॉल्स इन एरियर, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। आई क्लास बात समझ? ठीक है, तो बेसिक चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, 90% काम हमारा अच्छे से हो चुका है। अब हम चलते हैं इन सब की ट्रीटमेंट पे, राइट? इन सब का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट, इन चीजों का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट होता है इन चीजों का। और इतनी सारी चीजें अगर आपको पेपर में आती हैं,
इसे इग्नोर करना है, क्योंकि इन चीजों का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ध्यान से अच्छे सुनना बेटा, बैलेंस शीट बनाते वक्त ना इन चीजों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। किन चीजों का? कॉल्स इन एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। सर क्यों नहीं होता कॉल्स एडवांस का ट्रीटमेंट? होना तो हर चीज का चाहिए, बिल्कुल होता है, लेकिन कॉल्स एडवांस क्या है? करंट लाइबिलिटी है। और तुम्हारे सिलेबस में क्या चीज दिखानी है? शेयर कैपिटल को ही दिखाना है। इसीलिए ये चीज जब हमें दिखाना ही नहीं है, तो किसी ने अगर कोई एडवांस दे दिया तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, जो होता भी कम है क्वेश्चनों में, बट अगर हुआ भी तो कॉल से एडवांस वाली लाइन को पढ़ना ही नहीं है। किसी ने एडवांस दे दिया, हमें कोई लेना देना नहीं। हम मानेंगे जिसकी जो कॉल है बस वो वही दे रहा है, एडवांस को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो करंट लायबिलिटी में आएगा और हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को ही दिखाना है, क्योंकि वही हमारे सिलेबस के अंदर है, तो उससे ऊपर कभी ना पूछा है ना कभी पूछेगा। री इश्यू ऑफ ऑल शेयर्स, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? आपने 100 शेयर कैंसिल कर दिए, 100 शेयर आपने कैंसिल कर दिए, और यही 100 शेयर्स आपने री इशू भी कर दिए। तो कंपनी को क्या पता चल रहा है भाई? हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कोई चीज ऑर्डर करा और ऑर्डर करके उसको रिटर्न डाल दिया, फुल रिफंड हो गया, तो इसका मतलब तो ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं। तो आप अगर शेयर्स को फॉरफिट करते हो खाली, तो उसको दिखाना पड़ेगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। लेकिन आपने फॉरफिट भी कर लिया और री इशू भी कर लिया। भाई बिना फॉरफिट के तो री इशू नहीं हो सकता, ऑब्वियसली फॉरफिट किया होगा, उसको री इशू भी कर दिया। सारे शेयर्स फॉरफिट करे और वही सारे शेयर्स आपने री इशू भी कर दिया, कैंसिल कर दिया आपने शेयर्स को, तो भैया उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। माल बेचा 5 करोड़ का, खुश हो रहा हूं, रिटर्न आ गया, फिर दुख हो गया, बात तो बराबर हो गई ना। तो उसको कहां दिखाएंगे? कुछ भी नहीं दिखाना उसको। तो शेयर्स रीइश्यू कर दिया सारा का सारा, तो नहीं दिखाना। अच्छा 100 शेयर फॉरफिट किया, 100 शेयर रीइश्यू किया, कुछ नहीं दिखाना। लेकिन 100 शेयर फॉरफिट किया और 80 शेयर्स को रीइश्यू किया है, फिर तो गड़बड़ है। फिर तो 20 शेयर्स का दिखाना पड़ेगा हिसाब किताब, 80 का कुछ नहीं दिखाना। तो जो शेयर्स रीइश्यू हो गए उसका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता, क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है, बैलेंस शीट तक पहुंचेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ नहीं दिखाना। सर प्रीमियम को क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, और हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल है। इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी आपको दिखाना नहीं है, कहीं भी नहीं दिखाना सिक्योरिटीज प्रीमियम को। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व सरप्लस के अंदर आता है, तो बैलेंस शीट में जो ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब उसके अंदर से कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाना। कैपिटल रिजर्व को भी नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, बट हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस तो हमें दिखाना ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को दिखाना है। अगर रिजर्व क्या अगर होता तो मैं जरूर कैपिटल रिजर्व दिखाता रिजर्व एंड सरप्लस में, बट वो है ही नहीं सिलेबस का पार्ट, खत्म कर दो उसको। अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन का भी कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपने इशू किया 100 शेयर, एप्लीकेशन 120 की आई है, तो यार इन 20 का पैसा या तो आप वापस कर दोगे या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दोगे, तो ये बैलेंस शीट तक जाएगा ही नहीं। इशू तो आपने 100 ही शेयर किए है ना भैया, इशू 100 ही किए हैं आपने, 120 शेयर एप्लीकेशन आई, इसका क्या मतलब? इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एप्लीकेशन जितने भी ज्यादा की आई है उस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा या तो वापस हो जाएगा या उसी की अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, फिर वो उस हिसाब से आगे कम दे देगा इंस्टॉलमेंट। तो इन चीजों का ट्रीटमेंट हमको नहीं करना होता है। तो ज्यादातर चीजें तो भैया बैलेंस शीट में इग्नोर कर दी जाती हैं। सर करना किसका ट्रीटमेंट होता है? सिर्फ ये गिनती के 4 चीजों का ट्रीटमेंट हम लोगों को करना होता है। अब इन 4 चीजों का ट्रीटमेंट एक एक करके अच्छे से समझते हैं, फिर चलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर, और देखना तुम एट द एंड 3 से 4 नंबर क्वेश्चन जरूर 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 बना लोगे, ठीक है? सबसे पहला कॉल्स इन एरियर, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉल्स इन एरियर को माइनस करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। अभी तुम्हें समझाया था, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर को हम लोग माइनस करके दिखाते हैं सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है? जो भी कॉल्स इन एरियर है,
तो आते हैं, ये रहा, मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ, मैं एग्जांपल भी कराऊंगा फिर कराऊंगा क्वेश्चन। इन चारों टॉपिक को समझेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉल्स इन एरियर। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। बता दिया था मैंने पहले आपको, वही लिखवा दिया यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर 10 का एक, इशू किया है 50,000 शेयर्स टू पब्लिक, एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, टोटल कितना हो गया आपका 10 रुपीज हो गया। रामू होल्डिंग 3000 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। अभी ऐसी क्वेश्चन किया, रामू ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू करे हैं? 50,000। जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो कितने हैं? मैं सज्जन सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ये मत समझना कि जो पैसा दे रहा है सर उसको सज्जन, ये सब तुमको याद कराने के लिए फनी वे में बोल रहा हूं। तो 50,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं, 3,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, चाहे 1 रुपए नहीं दिया हो चाहे 2 रुपए नहीं दिया हो, बाकी 47,000 ने सारे पैसे दे दिए। तो ये जो 47,000 है ये आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर, और जो ये 3,000 शेयर्स हैं ये आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो ऑथराइज इशू वो सब तुमको आता है, मैं वहां पर जान जाता, तुम पक गए सुन सुन के। ऑथराइज इशू तुमको आता है, सब्सक्राइब भी बताता हूं, वही इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसके अंदर आएगा 47,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4,70,000। नो डाउट 3,000 शेयर्स ने गलती करी है, तो पहले 3,000 शेयर्स 10 का एक है, आना कितना चाहिए 30,000 रुपए, माइनस क्या कर दोगे कॉल्स इन एरियर, 3,000 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिया है ना, फाइनल कॉल 3 रुपए का, तो 9,000 नहीं दिया, तो आए कितना 2147 प्लस 21 4,91,000। ये 4,91,000 आप बैलेंस शीट के अंदर भेज दोगे, सिंपल। आया समझ? ये 4,91,000 लिख लो, ये 4,91,000। सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं, सबसे बेसिक चीजें हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं जो पेपर में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप से आप माइनस करके दिखा दोगे, कहानी खत्म। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। प्लीज फोकस, अटेंशन यहां दो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, यही है लास्ट, ये हो गया तो कुछ नहीं बचा, फिर खत्म है फिर कहानी। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आपने, अच्छा ये जो ट्रीटमेंट था ना अभी, ये सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर, यहां फॉरफिट नहीं किया है। कॉल्स इन एरियर का अलग ट्रीटमेंट है, फॉरफीचर का अलग ट्रीटमेंट है। ये वाले केस में सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर है, ये वाले केस में फॉरफीचर नहीं हुआ है, समझ रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर है, फॉरफिट नहीं हुआ है। अब लेकिन फॉरफिट भी हो गया, जिनका एरियर था उन्होंने पैसा नहीं दिया, उनको फॉरफिट कर लिया। तो जब फॉरफिट हो जाता है तो कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, फिर हम फॉरफीचर का ट्रीटमेंट अलग करेंगे। मतलब कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट अलग है और फॉरफीचर का ट्रीटमेंट अलग है, और ऑब्वियसली फॉरफीचर वही होगा जिनका पहले कॉल्स इन एरियर रहा होगा, बट लेकिन इनका ट्रीटमेंट फॉरफीचर का ट्रीटमेंट होगा, राइट। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में सबसे पहले ऐड करेंगे फॉरफिट अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपने फॉरफिट किया है वो प्लस कर दोगे, यही ट्रीटमेंट है। जैसे कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप से माइनस करते थे, तो जितने शेयर्स को आपने फॉरफिट किया उनसे जो भी पैसा जब्त कर लिया, जिनके शेयर्स कैंसिल करे उनसे जो भी पैसा आपने जब्त कर लिया है उसको हम प्लस कर देंगे किसके अंदर? सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है। और सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में जितने भी शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उनको माइनस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने गलती करी है तो वो शेयर्स हम लोग कम कर देंगे। ये तो हम पहले भी करते आ रहे थे, है ना, सज्जन लोग बना रहे थे ना हम, कि उनको हटा दे रहे थे। 50,000 में से 47 सज्जन है, 3,000 का अलग है, 3 का अलग ट्रीटमेंट करते हैं। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में 47 का सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में करते हैं। उसी तरीके से सेम है, जितने भी शेयर कैंसिल हो गए उसे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप से माइनस कर देंगे, और उनसे जितना भी पैसा जब्त किया है वो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में प्लस होगा, तो जगह इसका ट्रीटमेंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख है, 10 का एक, कंपनी ने इशू किया 45,000 शेयर, 100 का एक, एप्लीकेशन जो है नहीं 10 का एक है तो ये भी 10 का एक होगा ना। एप्लीकेशन रिसीव 42,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, अच्छा 100 यहाँ भी 100 है, आप ठीक कर लो, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ भी 100 है, ठीक है। तो मैं आपको ये जो है ठीक करके दे दूंगा, ये यहाँ भी 100 है, ठीक है, राइट, ये 100 ही आएगा। अच्छा एप्लीकेशन 25 की है, अलॉटमेंट 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज समझ लो, ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल नहीं, समझ लो पूरा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 35, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 15, तो टोटल कितना हो गया? ये 100 हो गया। एक एक्स है, दूसरा वाई है। एक्स के पास है 3,000 शेयर्स और वाई के पास है 3,300 शेयर्स। एक्स ने ये दे दिया, ये दे दी, ये दे दी, ये नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दी।
वाई ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल, वाई के शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है, यानी कि एक्स के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, वाई के शेयर्स को फॉरफिट किया है। और अगर ये रीइश्यू हो जाते तो इसका कुछ करना ही नहीं था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन करके, जहां सारे शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं उसका कुछ भी नहीं करना होता है, समझ लो, ना फॉरफिट हुआ ना रीइश्यू हुआ, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना उसका। बट यहां पे इन 3300 शेयर्स को आपने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। ध्यान से अच्छे समझना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं, ऑथराइज इशू पता है आपको, ऑथराइज 20 लाख आएगा और इशूड शेयर कैपिटल आएगा 4,45 लाख आएगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की। ध्यान से अच्छे से सब लोग सुनो मेरी बात, ठीक है। टोटल कितने शेयर्स, अच्छा एप्लीकेशन कितने की आई थी, आपने इशू कितना किया था 45, नो डाउट इशूड शेयर कैपिटल के अंदर 45 आएगा, बट जो एप्लीकेशन आई है वो 42,000 शेयर्स की आई है, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में आप कम वाले शेयर से ही हिसाब किताब करोगे। मेरी बात समझो, आपने इशू किया 45 बट एप्लीकेशन 42 की आई ना, तो सारी कैलकुलेशन सारा हिसाब किताब आप 42,000 शेयर से ही करोगे, अंडर सब्सक्रिप्शन में ही है। ओवर सब्सक्रिप्शन को इग्नोर करना होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, इस क्वेश्चन में आपने इशू किया है 45, एप्लीकेशन आता 50 का, तो हम 50 को भूल जाते हैं, 50 कुछ है ही नहीं, हम सारा काम धाम 45 से करते, हमें 50 से कोई लेना देना नहीं, हम सारा काम धाम 45 से करते। लेकिन अगर कम हो गया तो हम सारा काम कम से करेंगे। लाइक मेरे स्कूल में 100 सीट है, अगर 150 की एप्लीकेशन आई तो भैया मैं 50 को मना कर दूंगा, उनको निकाल दूंगा, एडमिशन नहीं दूंगा 100 को। लेकिन अगर कम की आई तो मुझे कम ही रखना पड़ेगा ना, फिर तो कम वालों से सारा हिसाब किताब बैठेगा। उसी तरीके से कम वाले को रिकॉर्ड करते हैं, ज्यादा वाले को इग्नोर करते हैं। अच्छा, सज्जन कितने लोग हैं, ये 3000 ने तो पैसा दिया ही नहीं, कॉल्स इन एरियर है, और ये जो 3300 है ये एरियर था, इसीलिए इसका क्या हो गया, फॉरफिट कर दिया। तो कुल मिला के 6300 हटा दो। तो जब 6300 लोग हटा दोगे तो सज्जन लोग कितने, अच्छे लोग कितने, जिनसे सारा मंगवाया और सारा दे दिया, ये लोग हैं 35,700। तो ये वो लोग हैं जिनसे सारा पैसा मंगवाया गया है और इन्होंने सारा पैसा दे दिए, सज्जन लोग हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 35,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो आ गया आपका 35,70,000। ये तो हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब इन्होंने नहीं दिया है तो मैंने आपसे क्या कहा था, जिनके शेयर्स फॉरफिट करते हो ना, उनसे जितना भी पैसा आपने फॉरफिट किया, जब्त किया, उसे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में प्लस कर दोगे। तो 3300 शेयर्स ने ये नहीं दिया 25 और 15, बट ये तो दे दिया ना 30, 40, 50, 60, ये 60 तो इन्होंने पेड कर दिया ना। तो जो वाई के 3300 शेयर्स है, उन्होंने ये 60 तो पेड कर दिया है। तो देखो 3300 इंटू 60, जो भी फॉरफिट किया आपने यहाँ प्लस कर देना है। मेरी बात समझ गए, सज्जन लोगों का आपने हिसाब किताब निकाल लिया यहाँ पे और ये इसका प्लस कर दिया। तो फॉरफीचर का ट्रीटमेंट यही है, यहाँ से शेयर्स को माइनस कर दिया, शेयर्स को माइनस करके जितना भी पैसा जब्त किया है वो आपने यहाँ प्लस कर दिया। ये ट्रीटमेंट है फॉरफीचर का। और सर कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट मैं पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बता चुका हूं क्या करना है। कितने शेयर्स हैं कॉल्स इन एरियर वाले, 3000 शेयर्स हैं, तो 3000, ये भी नॉट फुली पेड अप के अंदर आएगा। 3000 इक्विटी शेयर, 100 का एक बन गया 3 लाख, उसमें से माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर। इन 3000 शेयर्स ने कौन सा पैसा नहीं दिया, 15 रुपए फाइनल कॉल का नहीं दिया, 45,000 माइनस कर दोगे और इन सबको लिखने के बाद, टोटलिंग करने के बाद आएगा 40,23,000। ये हो गया आपका कंप्लीट। इससे टफ कुछ नहीं है, ये सारा टफ, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल टफ है, इससे टफ कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये डन हो गया, इससे टफ कुछ नहीं है, सारी जो चीजें हैं वो यही है, आपको यही करना है सब कुछ, इससे टफ कुछ नहीं है। दैट्स इट, एंड हो गया ये। अच्छा, अब रीइश्यू, अगर सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गए तो उसका कुछ नहीं करना। अगर मान लो सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गए तो उसका कुछ नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि कैसे कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो सारे बच्चे, मान लो इश्यू किए हैं 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 2, टोटल हो गया 10। मदन नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास है मान लो 250 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसके शेयर्स को आपने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया और साथ में रीइश्यूड, सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दिया 9 पर शेयर के अंदर। आपने 9 में रीइश्यू किया हो, 8 में रीइश्यू किया हो, 11 में रीइश्यू किया, कोई मतलब नहीं है, सारे ही शेयर्स फॉरफिट हो गए, सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गए। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा 50,000 शेयर्स इंटू 10 ईच, ये आ गया 5 लाख, खत्म।
50,000 शेयर्स इंटू 10 के ईच, 5 लाख, खत्म। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ लो ये कुछ हुआ ही नहीं है, ये समझ लो ये कुछ भी नहीं हुआ। सारे ही शेयर्स फॉरफिट किया, सारे ही शेयर्स रीइश्यू हुआ, तो समझ लो कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। सीधे सीधे ये वाला काम कर देना है आपको। तो जब कभी सारे शेयर्स रीइश्यू होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा आसान है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, समझ लीजिए कुछ बात ही नहीं हुई है। सीधे 50,000 शेयर, 10 का 1, 5 लाख, सब्सक्राइब एंड फ्लिप इट अप में खत्म बात, कहीं कुछ आएगा ही नहीं है। लेकिन अगर सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, लाइक फॉरफिट किया आपने 1000 शेयर्स, रीइश्यू किया आपने 700 शेयर्स, 800 शेयर्स, अगर ऐसी चीज हुई तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। रीइश्यू ऑफ पार्शियल शेयर्स, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख है, इशू किया 50,000 शेयर, है ना। फॉरफिट एंड रीइश्यू 2000 शेयर्स 9 पर शेयर। अच्छा, फॉरफिट भी हो गया और रीइश्यू भी हो गया 2000 शेयर्स फॉर 9 पर शेयर। एप्लीकेशन जो है, अच्छा ये एक सेकंड क्लास, यहाँ पे ना क्या है कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 5 का, अलॉटमेंट 3 का, फर्स्ट कॉल दो, टोटल हो गया 10। एक्स के पास 3000 शेयर से एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसको आपने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, राइट। तो देखो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, अब देखो आपने फॉरफिट किया 3000 और रीइश्यू कितना किया है, 2000 शेयर्स, ऐसे समझना। 3000 शेयर्स फॉरफिटेड, 3000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर अनपेड देयर फाइनल कॉल, ठीक है। 3000 शेयर्स फॉरफिट हो गया फॉर अनपेड देयर फाइनल कॉल, ये हो गए, ध्यान रखना। मैं इसको आपको जो फाइल दूंगा ना उसमें अपडेट करके दे दूंगा, ठीक है। तो 3000 शेयर्स फॉरफिट कर दिया, 3000 शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। लेकिन बाद में उसी में से 2000 शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, 3000 को फॉरफिट किया, 2000 को रीइश्यू किया, तो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, जो रीइश्यू नहीं हुए। तो भाई 3 में से 2 रीइश्यू कर दिया, तो 1000 ऐसे शेयर्स हैं जो ओनली फॉरफिट हुए हैं। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, मैं फॉरफिट रीइश्यू को अलग कर रहा हूं। मैं इसको ऐसे समझो कि 2 लोग थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। राम के पास थे 2000 शेयर, श्याम के पास थे 1000 शेयर, टोटल 3000 शेयर्स हो गया। राम के शेयर्स फॉरफिट भी हो गए और रीइश्यू भी हो गए, तो राम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। श्याम के पास सिर्फ 1000 शेयर थे और वो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, वो रीइश्यू नहीं हुए, तो श्याम का फॉरफीचर का ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि मैंने कहा था कॉल्स इन एरियर का अलग ट्रीटमेंट है, फॉरफीचर का अलग ट्रीटमेंट है, रीइश्यू को इग्नोर करना है। तो देखो राम का 2000 तो आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन श्याम के 1000 शेयर्स हैं, उनका बस ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट तो पता ही है आपको, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में से माइनस कर दो। 50,000 शेयर टोटल कंपनी ने इशू किया था, जिसमें से 1000 शेयर जो श्याम का था, जो सिर्फ फॉरफिट हुआ है, वो आप माइनस कर दो। तो ये कितना आएगा, 10 का 1 हो गया, 4,90,000, और इसमें प्लस क्या कर दोगे, अमाउंट फॉरफिटेड। अब देखो सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप का यहाँ कॉलम बना नहीं है, इसी मजबूरी में मैं यहीं पे फॉरफिट कर रहा हूं। अगर तुम सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप लिख के भी करोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे मिलेंगे। यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैंने यहीं पे अमाउंट फॉरफिट कर लिया। 1000 शेयर ने 5 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए, 5495 जो है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। कुल मिला के जितने शेयर्स फॉरफिट और रीइश्यू हो गए उसका कुछ नहीं करना, और जो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं उनका ट्रीटमेंट क्या है, शेयर्स को कम कर देना। पहले शेयर्स कैंसिल हो गए ना भाई, फॉरफिट का मतलब क्या है, शेयर्स कम हो गए, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, शेयर्स कम कर दिया और जितना जब्त किया उसे प्लस कर देना, क्योंकि उतना पैसा तो आएगी आपके पास। तो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है। इससे टफ पेपर में ना बना है कभी, ना बनेगा। दिस इज वेरी वेरी टफ, इससे टफ कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया पहले ही क्लास आपको। आपने इशू किया 50,000, एप्लीकेशन 45,000 की आई, तो सारी एंट्री आप 45,000 से करोगे, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, 50,000 से कोई मतलब नहीं है, सारी एंट्री आप 45,000 से ही करो। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर के क्वेश्चन ले रखे हैं, ध्यान से अच्छे से समझना। जनता लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा एक चीज देखना, आपको क्वेश्चन में मांगा क्या है, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आपको दिखाना है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। जब कभी भी इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी हो 4 नंबर में, सबसे पहला काम
ध्यान समझना, आपको एक फॉर्मेट बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर लोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम जनता लिमिटेड 31 मार्च 2025, जो भी ईयर दे रखा होगा। ये है बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट, ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये शेयर होल्डर फंड। आपको एक ही चीज दिखानी, शेयर कैपिटल, उसके लिए बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। पहला नोट, अब ये पक गए हो गया आप सुन सुन के इस चीज को, राइट। तो ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट्स, पहला नोट है शेयर कैपिटल, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, ये चीज करनी है आपको। इतना जरूर बना लेना, एक नंबर तो आपको यहीं मिल जाएगा। अब हम चलते हैं एक एक करके, जो जो फिगर दिए उसको लिखते चले जाते हैं, ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है बच्चों। सबसे पहला 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का, एक तो आप ऑथराइज में लिखो, इशू कितने शेयर किए लिखो 2 लाख, एक नंबर पक्का हो गया। और आपका 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये आ गया आपका 20 लाख। एक नंबर इतना लिखते ही आपका पक्का हो जाएगा, 2 लाख शेयर 10 का, एक 20 लाख, ठीक है। अच्छा, सेकंड आते हैं इशूड पे। इन्होंने क्या लिखा है, द कंपनी ऑफर्ड पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर इन्होंने आम जनता को इशू किया है, तो आप लिखोगे यहां पे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख इंटू 10 कितना बनेगा, 10 लाख रुपए। ये आपको सबसे पहले करना है, 1 लाख शेयर 10 का, एक 10 लाख। अच्छा, उसके बाद इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन सिर्फ 97,000 की आई, लो इशू किया था 1 लाख, एप्लीकेशन 97 की। मैं बता चुका हूं अंडर सब्सक्रिप्शन में तुम्हें सारी एंट्री 97,000 से ही करनी है। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए का है, 2 रुपए का है। 4 रुपए किस पे है, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड, अच्छा 4 रुपए अलॉटमेंट का है, 4 रुपए फर्स्ट कॉल का भी है, टोटल हो गया कितना रुपीज, 10 रुपीज, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच, ये ईच है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हिज शेयर्स वर फॉरफिट, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया। कंपनी ने फाइनल कॉल किसी से नहीं मंगवाई, आपको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली बात, कंपनी ने जो कॉल्ड करी है वो सिर्फ 6 रुपए कॉल्ड करी है, और फॉरफिट का ट्रीटमेंट क्या है, शेयर से शेयर्स घटा दो, वो शेयर कैंसिल हो गया, और उनसे जो फॉरफिट किया वो प्लस कर दो, बस इतनी सी बात है। इतना सा खेल है। 97, और ये किस, देखो सारा पैसा कंपनी ने मंगवाया ही नहीं, तो ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में तो आएगा नहीं, तो ये आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा। 97,000 शेयर्स थे, 600 शेयर्स जो है वो हटा दो, क्योंकि भाई वो 600 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए, 600 शेयर्स कम हो गया, तो 96,400 शेयर्स है, और आपने 6 रुपए ही मंगाया है अभी, तो कितना अमाउंट बनेगा जरा मुझे बताओ। 96,400, 97,000 में 600 कैंसिल कर दिया आपने, इंटू 6 ईच, तो ये बनेगा 5,78,400, ठीक है। इसमें ऐड कर दो फॉरफिटेड अकाउंट, आपने जो पैसे जब्त किए, तो इस 600 शेयर से आपने कितने रुपए जब्त किया है, ये नहीं दिए 4 रुपए, 2 रुपए दिया है कुल उसने, 600 इंटू 2, 1200 रुपए आपने फॉरफिट कर लिए, तो ये जो अमाउंट आएगा 5,79,600, ये आपको भेज देना है बैलेंस शीट के अंदर। खत्म काम, हो गया, 4 नंबर पक्के, 5,79,600, आपके 4 नंबर यहां पे पक्के हो गए। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये आपका क्वेश्चन का हो गया दी एंड, क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे खत्म। इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन के अंदर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 1, 2, 3 नंबर और एक वहां पे शेयर कैपिटल को लिख के पूरा फॉर्मेट बनाने के 4 नंबर ऐसे मिलते हैं आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया। शेयर से शेयर घटाओ, उनसे जो प्लस हो गया वो आप यहाँ पे ऐड करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अच्छा, अगर यहीं पे इसको फॉरफिट नहीं किया होता, सिर्फ कॉल्सिन एरियर होता, फिर क्या करते, फिर आप ऐसे करते 97,000 इंटू 6 कॉल्सिन एरियर, ये भी इसी के अंदर आता, क्योंकि इस फुल्ली पेड अप के अंदर कहीं नहीं आएगा। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे पैसे मंगवाए ही नहीं है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में मैं बार बार बता चुका हूँ, सारे मंगवाए गए हों, सारे मिले हों, तभी आता है। तो 97,000 इंटू 6 प्लस करोगे जो फॉरफिट किया है, तो अभी सॉरी फॉरफिट वाला तो खैर है ही नहीं इसके अंदर, अगर सिर्फ कॉल्सिन एरियर फॉरफिट नहीं किया होता तो यहां से कॉल्सिन एरियर को हम माइनस कर देते। तो 600 शेयर्स ने कितना पैसा नहीं दिया है सर जी, 4 रुपए नहीं दिया है, तो 2400 आप यहां से माइनस करते तो 5,79,600 आता। सर अभी भी उतना ही आ रहा है, यस, कॉल्सिन एरियर हो चाहे फॉरफिट हो अमाउंट सेम आता है, बदल क्या जाता है, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अमाउंट देखो सेम आएगा। अगर ये खाली कॉल्सिन एरियर होता, फॉरफिट नहीं होता, तो क्या होता मैंने समझा दिया, और अगर ये खाली फॉरफीचर है तो भी मैंने समझा दिया। अगर ये सारे शेयर्स री इशू कर देते,
इसी क्वेश्चन में सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर देते ना, तो हम यहाँ कुछ नहीं करते, सीधे 97,000 × 6, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, सीधा सारे शेयर्स रीइश्यू करते तो कुछ भी ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं करते, सीधा इतने शेयर्स इतने का ईच, कुछ फॉरफिट किया शेयर कम हो गए, रीइश्यू किया शेयर बढ़ गए, तो बात तो बराबर हो गई ना, इसका उसका कुछ नहीं करते। खैर आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। बाकी होमवर्क में भी जितने क्वेश्चन दूंगा उसको जरूर बनाना होमवर्क क्वेश्चंस को, ताकि यहाँ पक्के हो सके। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिल्स प्रोडक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको करना है प्रेजेंटेशन, तो मैं नया फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं इसी में कर दूंगा, बार बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा मैं, इसी में हम लोग कर देते हैं इसको, ये सारा मिटा देते हैं, इसी के अंदर हम लोग कर देंगे फिर से सारा ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो पढ़ते हैं जरा कितना है क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्स प्रोडक्ट रजिस्टर्ड विद 90 लाख रुपए, 90,000 शेयर 100 का एक, तो ये लिखो 90,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए ईच, ये हो गया 100 रुपए ईच, 90,000 इक्विटी शेयर 100 का एक, तो 90,000 इंटू 100 कितना बनेगा, 90,000 इंटू 100 ये बनेगा 90 लाख रुपए, ठीक है, ये बनेगा 90 लाख रुपीस, ठीक है। पहला एक नंबर देखो पक्का हो गया इतना करते ही। द कंपनी इशू 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर कंपनी ने इशू किया हुआ है, ठीक है, और एप्लीकेशन मनी जो है वो है 30 रुपीज़ की, अलॉटमेंट मनी जो है वो 20 रुपीज़ की, फर्स्ट कॉल पे नहीं 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट पे 30 है, 20 ऑन फर्स्ट कॉल है, और फाइनल कॉल पे जो आएगा बैलेंस आएगा, तो भाई टोटल 100 है, 30 रुपीज़ आएगा बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ये बैलेंस है। तो 50,000 शेयर आपने इशू किया है, तो आप यहाँ पे एक नंबर और पक्के कर लो अपने, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 50 लाख 50 लैक्स। तो देखो दो नंबर तो आपके यहीं पक्के हो गए, बताओ ये आसान है कि नहीं। तो मैंने इस 100% पास गारंटी सीरीज में सिर्फ इजी टॉपिक उठाया है ताकि वो कर सको आप, ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन आए कि हाँ यार आसान हम कर लेंगे। एप्लीकेशन कितने की आई है, 40,000 की, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, सारी एंट्री इससे करोगे सब्सक्राइब की। रमन 1600 शेयर्स हैं उसके पास, फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी दिस शेयर, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यहीं पे ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, और इसमें से 600 शेयर्स री इशू कर दिया। कौन है ये बंदा, है रमन। कितने शेयर्स हैं, 1600, और 600 शेयर्स को री इशू कर दिया टू सुखमन। कितने में री इशू किया वो छोड़ो, आपको सिर्फ जो है फुली 90 में री इशू किया वो छोड़ दो, हमें कैपिटल तो निकालना नहीं है, आपको शेयर कैपिटल शो करना है, ध्यान समझना। अब मेरी बात समझो, टोटल शेयर्स कितने थे, 40,000, जिसमें से 1600 ने गलती करी, 1600 ने गलती करी, लेकिन 600 री इशू हुआ है, तो 600 तो वापस रीइश हो गए, तो 1000 शेयर्स ऐसे हैं कुल मिला के जिनको सिर्फ फॉरफिट हुआ है, जिनके रीइश्यू नहीं हुए। तो 1000 ऐसे शेयर्स जो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, जो रीइश्यू नहीं हुए। तो बाकी जो 39,000 शेयर्स है वो सज्जन लोग हैं हमारी भाषा में, सारा मंगवाया सारा दे दिया। 1600 ने गलती करी बट 600 रीइश्यू हो गया तो उसकी गलती माफ हो गई, ठीक है। तो 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए, रीइश्यू नहीं हुए। तो 39,000 शेयर्स तो अच्छे शेयर्स हैं और इनको सारा पैसा कंपनी ने मंगवाया हुआ है। तो आप लिखोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 39,000 शेयर्स, 100 का ईच, 39,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 39,000 है, 3 लाख, 39 लाख, ये आ गया 39 लाख, ठीक है। अब अगला है सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा। अब यहां पे इस 1000 शेयर से आपने फॉरफिट किया है, जो आपने कैंसिल कर दिया 1000 शेयर्स, वो 1000 शेयर्स आपने यहां से देखो माइनस कर दिया। अब यहां पे सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में ना और कुछ है भी नहीं, और कोई चीज ऐसी इसके अंदर है नहीं जो लिखे नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, किसी का एरियर कुछ नहीं है। तो इसी में ऐड कर देंगे फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस, ठीक है, फॉरफिट अकाउंट बैलेंस। तो फॉरफीचर जो किया उस पर बैलेंस कितना है, तो आपने 1000 शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर दिया। तो 1000 शेयर्स आपने जो है फॉरफिट किया है। इन 1000 शेयर से आपने कितना जब्त कर लिया, 30, 40, 50, 60, 70, 70,000 रुपए आपने इनसे फॉरफिट कर लिया। तो 39,70,000 आपका आ जाएगा, 39,70,000। और इसमें जो सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में कुछ है नहीं लिखने के लिए, तो फिर मैं इसी में लिख रहा हूं, नहीं तो मैं सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप के अंदर लिखता, कुल मिला के लास्ट में आता है। अब लास्ट यहीं पे तो हम ये लिख देंगे, 39,70,000 आपका आ जाएगा, उसको आपने यहाँ रख देना है बैलेंस शीट में। क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, 39,70,000 आपका क्वेश्चन हो गया दी एंड, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल है, यहां तक तो आप कर ही लेते हो, थोड़ी सी इसके अंदर बस आपने दिमाग लगाना है। सारा मंगवाया, सारा दे दिया, तो ये होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और जिनको फॉरफिट कर लिया उनसे शेयर देखो कम, तो 1000 शेयर यहाँ से कम कर दिया और आपने यहाँ पे जितना जब्त किया वो प्लस कर दिया। यही सेम काम आपने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, लेकिन पिछले में 100 पूरा मंगवा 100 नहीं मंगवाया था, 7 ही मंगवाया था, 6 मंगवाया था, फाइनल कॉल नहीं मंगवाई थी। इसमें सारा मंगवाया तो सब्सक्राइब फुली पेड अप में आया, उसमें नहीं मंगवाया था सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में आया था। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुमको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। एक और क्वेश्चन करेंगे और अब प्रीमियम का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 39,70,000। अब जरा इसका ना प्रीमियम वाला क्वेश्चन है वो करेंगे। पार वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, अब इसके प्रीमियम के क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन है वो करते हैं, इसको मिटा दो आप यहाँ पे। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रीमियम वाला जो क्वेश्चन है वो करते हैं, इसको भी आप हटा दो 39,70,000 को। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। अतिशोक्ति लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइड टू 2 लाख शेयर 10 का 1। तो एक नंबर अपने पक्के कर लो, फॉर्मेट तो रेडी है ही आपका। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 20 लाख। 2 लाख शेयर है, 10 का 1 है, अमाउंट आ गया 20 लाख। एक नंबर आपके पक्के हो गए। और कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इशू कितना किया? 80,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट द रेट 10 ईच। तो ये बनेगा आपका 80,000 इंटू 10 8 लाख, 2 लाख इंटू 10 20 लाख, 80,000 इंटू 10 ये बन गया आपका 8 लाख। ठीक है, चलो एक नंबर और पक्का हो गया। आगे लिखा ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट कॉल मनी। अच्छा ये है कितने का जरा मुझे बताओ। एप्लीकेशन जो है वो है 3 रुपए का, अलॉटमेंट 6 का है इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, यानी इस क्वेश्चन में 1 रुपए प्रीमियम भी है। बैलेंस ऑन कॉल, कॉल पे बैलेंस आएगा कितना आएगा? टोटल 11 बनता है ना फिर शेयर। भाई 10 का शेयर है, 1 रुपए प्रीमियम हमको पता चला, तो 11 रुपए हो गया। 36 9 2 11, और ये क्या है क्लास आपका? बैलेंस है। आगे लिखा ऑल द मनी ड्यूली रिसीव कॉल एंड रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट कॉल मनी। अलॉटमेंट नहीं आया, कॉल मनी नहीं आया। 500 शेयर्स, ठीक है, ये आ गया किसका? मनीष का। कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स के 5000 शेयर्स हेल्ड बाय मनीष। एंड कॉल मनी, सिर्फ कॉल मनी नहीं आया, 4000 शेयर्स का। किसका है? आलोक। तो आलोक के पास 4000 शेयर्स है, उसने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। मनीष के पास 5000 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। आउट ऑफ दिस 3000 री इशू। ठीक है, मनीष के शेयर में से 3000 तो री इशू हो गया, दोबारा 3000 आपने री इशू कर दिया। 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। आपको नोट्स बैलेंस शीट बनानी है। सज्जन लोग निकाल लेते हैं। टोटल कितने शेयर्स थे जरा मुझे बताओ? 80,000 शेयर्स थे टोटल, जिसमें से आलोक तो सज्जन है नहीं भी, आलोक के चार्जर हटा दो क्योंकि आलोक ने कॉल्स इन एरियर कर दिया। अब जो मनीष है इसके 5000 शेयर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए, लेकिन 3000 को उसने री इशू भी कर दिया। तो ऐसे कितने शेयर्स जो ओनली फॉरफिट हुए हैं, री इशू नहीं हुए? 2000, वो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं। देखो जो 3000 शेयर्स री इशू कर दिया वो तो यहां से कैंसिल हो गया, 3000 फॉरफिट 3000 री इशू। सिर्फ 2000 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए, वो री इशू नहीं हुए, तो वो शेयर हटा दो। तो 80,000 में से 70 ये 4 2 6 जाएगा, तो 74,000 ये अच्छे शेयर्स हैं। 74,000 शेयर्स, तो सारा ही एंड तक मंगवाया गया है। एंड तक सारे पैसे मंगवाए गए हैं फुल्ली। यहाँ पे कॉल्ड अप ऐसा तो नहीं कि फाइनल कॉल नहीं मंगवाया है। ठीक है, कॉल मनी तक का वेट किया तो सारा ही पैसा मंगवाया। तो आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। उसके अंदर आएगा 74,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7,40,000 आ गया। ठीक है, अब फिर दूसरा लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां पर कितने शेयर्स ऐसे हैं जो फुल्ली पेड अप नहीं है? वो 4000 शेयर्स, दो तो कैंसिल कर दिए। एरियर कितने का है? 4000 शेयर्स का। 4000 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना आ गया ये? 40,000। 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितना आ गया? 40,000 आ गया। उससे आपने क्या करना है? माइनस कर देना है कॉल्स इन एरियर। अब इस 4,000 शेयर्स ने कितने पैसे नहीं दिए जरा मुझे बताओ? 2 रुपए नहीं दिए जी, बस 2 रुपए आप घटा दो, 8,000 आप माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 32,000। अब लास्ट में एक चीज ऐड करते हैं, शेयर फॉरफिट अकाउंट। शेयर फॉरफिट के अंदर कितना बैलेंस है आप मुझे बताओ। आपने फॉरफिट कितना किया? 2000। भाई 2000 शेयर्स ही फॉरफिट किया है आपने। कितना उनसे फॉरफिट किया? 3 रुपए। कितना किया? 3, 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6,000 रुपए।
तो ये आ गया 7,40,000 प्लस 32,000 प्लस 6, 778। और ये जो 778 है ये आपको भेज देना है बैलेंस शीट के अंदर। तो आई होप समझ आ गया आपको। इतनी सी कहानी है, 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में भी मिले हैं आपको, अभी करा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से बात बन जाएगी। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन डन हमारा। अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मान लो मनीष ने ये दे दिया होता, ठीक है, ये दे दिया होता एप्लीकेशन, तो फॉरफिट तब भी 8 ही होता, प्रीमियम तो कहीं भी लेना ही नहीं है। अगर मान लो आलोक ने ये भी नहीं दिया होता तो भी आप यहाँ पे 5-2-7 रुपए एरियर मानते। तो मुझे बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम कहीं भी नहीं लेना होता, ना एरियर में ना फॉरफिट में, तो खैर वैसे भी नहीं लेना होता, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली अगर इसने दे दिया तो हम 8 ही फॉरफिट करते, तब 9 नहीं करते, 9 नहीं करते, क्योंकि प्रीमियम पेड है तो भूलना है। लेकिन अगर प्रीमियम पेड नहीं भी है, कहीं कॉल से एरियर बताना है, तो फेस वैल्यू से ही बताना है, क्योंकि शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू आएगा और आप शेयर कैपिटल सीख रहे हो बनाना। तो इसीलिए मैंने तुमसे कहा था सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं भी होना आपको उसको इग्नोर करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लेना कहीं भी। तो 80,000 शेयर्स थे, 6,000 शेयर्स ने गलती करी, उनको हटा के जो सज्जन लोग हैं सारा पैसे मंगवाया, सारा दे दिया, वो 74,000 शेयर्स है। बाकी नॉट फुली पेड अप में ये एरियर वाला आता है, इसके अंदर सिर्फ एरियर वाला आता है। 4,000 शेयर्स का एरियर था, उसमें से हटा दिया आपने, 2 रुपये एरियर था, तो 40 आने थे, 2 हटा के 32 आया, और बाकी लास्ट में फॉरफिट ऐड करते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने ये जो शेयर फॉरफिट है ऊपर ही ऐड कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई एरियर था नहीं, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप था नहीं। तो 3 नंबर तो हर किसी के पक्के हैं, और थोड़ा सा यहाँ मेहनत कर लोगे तो 4 नंबर यहाँ पे पक्के आपके हो जाएंगे। डन, यहाँ तक खत्म। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, होमवर्क क्वेश्चन को बनाओ, इतना करके आना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, एग्जाम बहुत क्लोज है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।